हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट इस वजह से होने वाला है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने काफ़ी इंतजार करवाया। इसने लगभग एक महीने के बाद ये सब चीज़ें जो डिटेल से है आप वेबसाइट पे इनके देख सकते हैं या जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इन्होंने जारी किया है। यानी कि 14 अक्टूबर को ये जारी किया है, ठीक है। और आज है 15 अक्टूबर, एक दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आप सबसे डिस्कस करूंगा। वो चीज़ क्या होगी वो पहले आप नीचे देखिएगा वन बाय वन। और एक डाउट आ रहा होगा कि जो फर्स्ट लिस्ट थी इनकी उसमें 600 से ऊपर बच्चे थे, जो सेकंड लिस्ट आई है इसमें लगभग 150 के आसपास बच्चे हैं। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो उसका एक रीज़न है कि ये राउंड वन में जो बच्चों को बुला रहे हैं जिनकी हायर प्रायोरिटी है होने की, जिनको ये ले सकते हैं, अगर कंडीशन आई सारी चीज़ें फुलफिल हुई तो वो ले लेंगे इन बच्चों को। तो इस वजह से 150 बच्चों का इन्होंने लिस्ट भेजा हुआ है वेबसाइट पे, जिनका नाम है जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आइदर जनरल, चाहे एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से, तो वो लोग फटाफट जाएं। और कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा आपकी बार, और वहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका चेक किया जाएगा। अगर आप वेरिफिकेशन में सब कुछ चीज़ें सक्सेस होता है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ नियम एंड कानून है इनके जो कि इन्होंने चेंज किया है। सबसे बड़ा नियम की बात इन्होंने ये लगाया कि सभी बच्चों को जो है वो कॉलेज में आना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, जो डेट है रिपोर्टिंग की वो 27 अक्टूबर है, ध्यान रखिएगा ये डेट, ठीक है। दूसरा चीज़ है क्या, ये 9 बजे से होगा और रिपोर्टिंग टाइम है 9:15 अटेंडेंस होगी। 9 बजे रिपोर्टिंग है सुबह में, और 9:15 से 9:45 के बीच में रिपोर्टिंग होगी, और 10 बजे के बाद सारी चीज़ें चालू होंगी, ठीक है। और ये प्रोसेस शाम तक चलने वाला है जब तक सभी बच्चों का खत्म नहीं हो जाएगा, राइट। सेकंड चीज़ क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं जो उन्होंने चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बता रखे हैं। पहला डॉक्यूमेंट क्या है, 10th की सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद सेकंड है 12th का सर्टिफिकेट। आई थिंक ये सभी लोगों के पास अवेलेबल होगा। थर्ड क्या है, बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अब इन्होंने ये दो चीज़ रखा है। दो चीज़ क्यों रखा है, अगर आपके पास नहीं है तो क्या करना है। पहला चीज़, सर्टिफिकेट या मार्कशीट आजकल एक साथ आ रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। अब अगर मार्कशीट है तो सर्टिफिकेट भी उसी में अटैच होता है, आप उसी को लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है, ठीक। लेकिन उनके लिए जिनके पास अभी भी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन वाली डिग्री है, ऑनलाइन जो वेबसाइट पे आपके कॉलेज की, आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे शो होती है, वही ऑनलाइन वाला फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसको लेके भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, उस ऑनलाइन वाले सर्टिफिकेट को आपको अपने कॉलेज से वेरीफाई करवाना होगा। वेरीफाई करवाने का जो प्रोसेस है वो आप देख लीजिए अपने अपने कॉलेज से क्या है। सिंपली साइन किया जाता है और कॉलेज का मोहर लगता है, ये दोनों चीज़ें लग जाएंगे तो आपका वेरीफाइड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है कि आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो लेके जाना है, ठीक है। कम से कम 5-6 ले लीजिएगा, ठीक है। 6 मिनिमम रहे मैं कहूँगा, क्योंकि 4 से मांगते हैं बट 6 रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा 6 नंबर पे जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। थोड़ी मेरी आवाज़ में चेंजिंग आई हुई, थोड़ा तबीयत खराब है इस वजह से, बट वीडियो मुझे लगा कि ज़रूरी है इसलिए बनाया मैं। नेक्स्ट होगा 7 नंबर पे निमसेट का जो स्कोर कार्ड है उसको आपको लेके जाना है। एंड लास्ट मतलब 8th है साइंड मेडिकल सर्टिफिकेशन या एफिडेविट, जो कि एनेक्सर 5 में अवेलेबल है। अब एनेक्सर 5 में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा एनेक्सर 5 क्या है इनका। ये रहा एनेक्सर 1, ये आप देख सकते हैं एनेक्सर 1, राइट। इसके बाद एनेक्सर, इसी में आपका 2 मिल जाएगा यहीं पर, एनेक्सर 2। इस तरह से एनेक्सर 5 भी यहाँ पर टोटल है। जो भी आपका चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो अभी इसका लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी PDF शेयर कर दिया हूँ। सारे PDF जो आप देख रहे हैं वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। लास्ट में क्या होगा, आपका SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड PWD का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेना होगा, लेके साथ में जाना होगा। ये चीज़ें जो होंगी आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का होगा। इसका जो फॉर्मेट है, जैसे कि ओबीसी का फॉर्मेट इन्होंने दे रखा अपनी वेबसाइट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ ओबीसी का फॉर्मेट कैसा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। दिखाता हूँ आपको,
ये रहा ओबीसी का फॉर्मेट, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको लेके जाना है अपने कॉलेज में, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, एससीयू में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बनाती है, तो वहाँ से ये चीज़ें कन्फर्म होती है। इसी फॉर्मेट में आपको देना है, राइट। सेकंड क्या है कि वैसे जो ये फॉर्मेट बनाती है गवर्नमेंट, वो इसी फॉर्मेट बनाती है, बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, राइट। जो भी आपका बना होगा, अगर गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ, सेंट्रल आपका सर्टिफिकेट बना हुआ तो कोई इशू नहीं है, वो वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी सर्टिफिकेट इन्होंने दे रखा वेबसाइट पे, उसका पीडीएफ है, उसका भी लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, जाके देख लीजिएगा। ये रहा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, तो ये रहे जो कि इस फॉर्म में बनेगा। फॉर्मेट आपको नीचे दे रखा है, ये देखिए, इस कुछ फॉर्मेट में इस टाइप में कुछ बनेगा, ठीक है। एनेक्सर 1 डेट इज इसी फॉर्मेट में बनवा के आपको लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि आपको पेमेंट करना है। पेमेंट में क्या करना है, पेमेंट में आपको 27,725 रुपये पेमेंट करने हैं। किन किन को करना है, उन सभी बच्चों को करना है जो सीट कन्फर्म करवा लेते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उनको 27,725 रुपये का पेमेंट करना है, एक्सेप्ट फिजिकली हैंडीकैप। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो ऐसे कैंडिडेट को 4,945 रुपये पेमेंट करने हैं, राइट। इतने ही चीज़ें हैं, बाकी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो लोकेशन है, आपका जो रेसिडेंस है वो तेलंगाना स्टेट में है और आपकी पेरेंटल जो इनकम है वो 2 लाख से बिलो 2 लाख से कम है, तो आप 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपके फीस में कंसेशन होगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, और साथ में तेलंगाना सोशल वेलफेयर स्कॉलरशिप जो होती है समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है उन सभी बच्चों को जो थोड़ा सा गरीब या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उन कैटेगरी को मिलती है ऐसे बच्चों को। तो वो चीज़ें आपको आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर आपका जो फीस दिया होगा वो भी रिफंड में मिल जाएगी। तो ये चीज़ का आपको अप्लाई करना होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आप तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का मार्क्स टाई होता है तो उस कंडीशन में क्या है वो सब चीज़ें आप जानते हो, बताने वाली बातें नहीं है फिलहाल मेरे हिसाब से। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी वेरिफिकेशन होगा, कॉलेज मिलेगा, सीट मिलेगी, वो आपके जो मार्क्स आए हुए हैं उसी मार्क्स के बिहाफ पे आपको मिलने वाले हैं, राइट। नेमसेट में एमसीए वालों के लिए अगर आप किसी और कोर्स से बिलोंग करते हैं तो अपने कोर्स का देख लीजिएगा कि किस एग्जाम से ले रहे हैं। कुछ एग्जाम CUET द्वारा ले रहे हैं, कुछ एग्जाम डायरेक्टली सेंट्रल एग्जाम से ले रहे हैं जैसे कि निमसेट का ले रहे हैं। ऐसे ही आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्शन डिटेल में उन्होंने दे रखा है, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन डिटेल में पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। तो वो सब चीज़ें आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा डिटेल्ड में, क्योंकि मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। अगर कोई आपको डाउट बचता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अब सवाल ये है कि मैं अप्लाई करूं या ना करूं, कहां पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब की बार उन्होंने नियम चेंज किया, आपको जाना है कहां पे, हैदराबाद। अब हैदराबाद आप 27 को जब जाएंगे हो सकता है आपका हो जाए, हो सकता है ना हो, तो कौन सी कंडीशन में हम जाएं और कौन सी कंडीशन में ना जाएं, इसका सवाल आप अपने आप से पूछिए और अपने आप से जवाब दीजिए कि वहाँ पर जा रहे हैं इस रैंक पे, जिस रैंक पे टोटल 40 सीटें हैं, अब 40 सीटें पे अगर वहाँ पर आप जा रहे हैं और आपका रैंक कितना है। लास्ट ईयर का जो वीडियो है मैंने बना रखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो कट ऑफ गया था, तो वो चीज़ें आप करवा लीजिए, पहले देख लीजिए वीडियो को और उसके हिसाब से कट ऑफ आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि कितना जाने वाला है। ये मान के चलिएगा जो लास्ट में कट ऑफ था उससे थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगा इस ईयर। रीजन बताऊं मैं क्या होगा, उसका रीजन है 10% मान लीजिए कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। रीजन ये है कि बहुत से बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, कुछ बच्चे ले चुके हैं HBTU में, कुछ ले चुके हैं लोअर NITs में, कुछ ले चुके हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज में। तो वे सभी लोग जो भी बच्चे हैं वो लोग के चांसेस कम है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जाएं और ट्राई करें। दूसरी चीज है कि ये ऑफलाइन हो गया अब की बार, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड चीज क्या है कि ऐसे बच्चे जो
किसी कॉलेज उसको मिल गया, जैसे कि HBTU, IPU या लोअर NITs मिल गए हैं, वो चाहते हैं कि मैं इसमें भी ट्राई करूं, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा आप ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने में कोई दुविधा नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले चुके हैं, चाहे वो आपका 1.5 लाख 2 लाख क्यों ना फीस हो। अगर आपका IPU में है, IPU में सबसे अधिक फीस किसका है? भारतीय विद्यापीठ का। अब भारतीय विद्यापीठ में अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या आप वहां जा सकते हैं? वर्थ इट है या नहीं? तो मैं बोलूँगा वर्थ इट है, लेकिन अपनी सीट जो छोड़ रहे हैं जिस भी कॉलेज में है, वो सीट आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कॉलेज को पहले कि मैं सीट छोड़ रहा हूँ, पैसे का आपको रिफंड देना आप दे दीजिए। आई विल वेरी थैंकफुल फॉर दिस कॉलेज। बट अगर वो लोग रिफंड नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिए कि मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूँ अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, लेकिन पहले वहाँ कन्फर्म हो जाए। ठीक, इतना होने के बाद आप अगर वहाँ एडमिशन लेते हैं, आपका जो सीट वैकेंट बचेगी आपकी इस जगह पे उस कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे थे, वो किसी और को मिल जाएगी, तो प्लस पॉइंट होगा और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में मिल जाएगा। तो अगर 2 लाख तक का भी आपका ईयर में फीस है, आपका 40,000 वहाँ फीस है, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लीजिए एक बार। इतना आपका अगर फीस है, 40,000 में मान लेता हूँ मोटे मोटे, तो 40,000 यहाँ है और किसी 2 लाख वाले पर ईयर के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, MCA कर रहे हैं, तो 2,40,000 जाएगा फर्स्ट ईयर में। ठीक, सेकंड ईयर में जाएगा आपका फिर 40,000, तो 2,80,000 में आपका पूरा MCA कंप्लीट, राइट, रहना खाना छोड़ के। लेकिन अगर आप जहां पढ़ रहे हैं 2 लाख भी फीस है, 2 लाख आपने फर्स्ट ईयर में दे दिया है, नेक्स्ट ईयर आपको 2 लाख फिर देना होगा, 10-5 तक कम भी हो, लेकिन 2 लाख अप्रोक्सीमेट होगा, राइट। अब 2 लाख वो भी आपको नेक्स्ट ईयर देना होगा, तो 2 4 लाख। अब सोचिए, अब यहां छोड़ने के बाद भी आप वहां पे जा रहे हैं तो आपको 1,20,000 का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहां पढ़ रहे हैं 1,20,000 का नुकसान हो रहा है। और कॉलेज इससे बेटर है, प्लेसमेंट इससे बेटर है, चाहे वो HBTU हुआ, चाहे वो IPU का कोई भी कॉलेज ले लो आप, SU बेटर है, उसमें नो डाउट। HBTU आपकी टक्कर दे रहा है, बात सही है, बट हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का ज़्यादा है, उसमें कोई लेकिन नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप डिसाइड कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, मैं सारी चीज़ें वहाँ पर ये जो PDF है शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक मैंने डिस्कशन का भी ग्रुप बनाया हुआ है, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं पर, और वो आपस में बात कैसे कर पाए, कम्युनिकेट कैसे कर पाए अपने ग्रुप में, तो उसके लिए ग्रुप बनाया है, जिससे आप लोग जो बच्चे हैं वो आपस में अगर कम्युनिकेट कर पाते हैं तो दैट इज बेस्ट थिंग। ठीक है, आपको नहीं मालूम है कौन बच्चा वहाँ पढ़ने वाला कौन नहीं है, लेकिन एक कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर ऐसे बच्चे अवेलेबल हों, तो मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे अवेलेबल हैं उस ग्रुप में, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। एंड अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। किसी डाउट के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन। जय हिंद।